गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो भी विद्यार्थी जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। वे हमारी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आखिरी तक। बीच में कोई विद्यार्थी ना छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो ये गणित आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप अंत तक बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो जो गणित जो ली जा रही है एक कक्षा 8वीं से ली गई है, समलंब चतुर्भुज से संबंधित है ये। तो हम इस प्रश्न को कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ये कक्षा 8 से है। ये प्रश्न लिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में यदि एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या कह दिया गया है, देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर हमने गलत से लिख दिया है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 105 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो है कितना है, 105 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई, अब देखिए हमने क्षेत्र लिया है, ये समलंब चतुर्भुज है। अब सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का ऐसा यह है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो समूह भुजाएं समांतर हो। कोई भी दो समूह भुजाएं समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हमने इसका चित्र बना लिया है। ए बी सी डी ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें ये दोनों समांतर भुजा है। इसकी ऊंचाई इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, यहां से लंब डाल दिया जाए तो ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर h बराबर लिया गया है 7 सेंटीमीटर। और क्या कह दिया गया है, समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है समांतर भुजा, ये ज्ञात करना है। समांतर भुजा का आशय क्या है, ये जो AB और CD ये दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वह ज्ञात करना है। AB और CD इसकी लंबाई कितनी है ये हमको निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर मान लो पहली भुजा को हम x मानते हैं, दोनों भुजाओं की लंबाई हमको मालूम नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये भुजा मान लो हम लेते हैं x। मान लो भुजा AB बराबर x सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा जो है वह 1/6 सेंटीमीटर होगा। ये x है तो ये होगा 1/6। ये हमको दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये दोनों भुजा निकालना। ये 1/6 हुआ, इसका मान x है, इसका मान 1/6 है। अब क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित समांतर भुजा का योग गुणित ऊंचाई।
ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो समलंब चतुर्भुज की अगर भुजा निकालना है तो भी, और उसकी ऊंचाई निकालना है, को भी बातें निकालना है, तो सूत्र ज्ञात करना आवश्यक है। सूत्र मालूम होना चाहिए आपको। अगर सूत्र मालूम है तो कोई भी भाग निकाल सकते हो, समांतर भुजा निकाल सकते हो और या ऊंचाई भी निकाल सकते हो। लेकिन हमको ऊंचाई दी गई है, समांतर भुजा नहीं दिया गया है, तो समांतर भुजा ये हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हमको दिया गया है 105, तो इसका मान कितना हुआ 105 बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजा का योग, ये हुआ x और ये हुआ 1/6, x धन 1/6 गुणित h का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर होगा ये 7। x और x जोड़ देंगे, हो जाएगा 2x। 105 बराबर 1/2 गुणित 2x धन 6 गुणित 7। अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 2 के 6, 2 को बाहर कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। क्या होगा ये 105 बराबर ये होगा 2/2 और यहां पर देंगे 1/3 गुणित 7, ये 2 से 2 कट गया। अब यहां पर हमको प्राप्त हुआ 105 बराबर, इसको गुणा कर दो 7x और ये हो जाएगा 7 या 21, पक्षांतर कर दो 7x बराबर 105 ऋण 21 या 7x बराबर ये हो जाएगा 5 में 1 गया 4 और 10 में 2 गया 8, 12×84 x का मान हुआ 6 सेंटीमीटर और 1/6 बराबर 12×84, ये 12 सेंटीमीटर हुआ। 12×84 लिखेंगे इसको, 12/6 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो कहने का से क्या हुआ, अब देखिए यहां पर एक भुजा का मान कितना निकला, x बराबर 6 सेंटीमीटर निकला, 12 सेंटीमीटर निकला। इसका मान हो 12 सेंटीमीटर और इसका मान हो, इस यहां पर 12 मान रख देंगे, तो ये 12/6 बराबर 1/6 बराबर 12/6 18 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। ये दोनों समांतर भुजा हैं, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमको मान प्राप्त हुआ। तो समलंब चतुर्भुज में हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई दी गई है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर दी गई है, ये मान हमको दिया गया है और ये क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल माने ABCD, ये कितना एरिया घेरता है, ये कितना क्षेत्र घेरता है, ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होता है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इस तरह से समांतर भुजा ज्ञात की जाती है। आप कक्षा 8वीं की छात्र हैं, ये सब 9वीं 10वीं में पढ़ाई जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब जो भी विद्यार्थी, जो भी क्षेत्र के विद्यार्थी देखेंगे, पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये हमारी आशाएं होती है और आपको हम इधर से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए और हमारे वीडियो
देखते रहिए। थैंक यू।